गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 56 जिसमें बेसिक्स ऑफ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, इनमें क्या अंतर है, इसको समझाया गया है जो कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जब हम एक गिफ्ट को पैक करते हैं, हमारे पास एक गिफ्ट है, जब हम उसे पैक करते हैं, पैकिंग पेपर का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को कवर करते हैं। लेकिन जब हम उसी गिफ्ट को एक बॉक्स के अंदर रखते हैं, एक बॉक्स के अंदर हम गिफ्ट्स को रखते हैं, उसके अंदर हम रखते हैं, तो हम उस बॉक्स के अंदर के आयतन और किताब के आयतन के अनुसार उसको तय करते हैं कितनी किताबें उस बॉक्स के अंदर आएंगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है? किसी वस्तु या आकार की सतह का क्षेत्रफल उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वस्तु के सभी सतहों का क्षेत्रफल का योग होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके वस्तु की कुछ सतहों का क्षेत्रफल, वक्र माने गोल वाला, जो सीधा ना हो, सपाट ना हो, बेलन की तरह गोल वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। दो विमाएं हैं, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी होगा वो वर्ग में होगा क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल की बात हो रही है। एग्जाम्पल दिए गए हैं, गिफ्ट को पैक करना, दीवार को रगना, कटोरे को ढकना, किसी भी चीज को कवर करना, पेंट करना, ये सारी चीजें जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल में आती हैं। इसके बाद हम आयतन को देखते हैं। आयतन में क्या चीज दी गई होती है? आयतन किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे जाने वाले स्थान को उसका आयतन कहते हैं। खोखली वस्तु का आयतन उस वस्तु में रखे जा सकने वाले सामान की मात्रा होती है, जिसे हम धारिता भी कहते हैं। धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। किसी भी खोखली वस्तु में कितनी सामग्री को, कितनी चीज को, कितनी वस्तु को धारण करने की क्षमता है, उसको उसका आयतन कहते हैं। यह 3 विमेय मात्रक है। 3 विमेय मतलब क्यूब। तो यहाँ पर इसको घन में लिखा जाता है, मीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब में हम लिखते हैं। अब इसके लिए हमें क्या उदाहरण दिए गए हैं? टैंक में पानी, कटोरे में सूप, पैकेट में माचिसों की संख्या। मतलब में अंदर, जो अंदर होता है, अंदर भरा जाता है, अंदर आ सकता है। जैसे अगर हम एक कमरे में बैठे हैं तो हम कमरे के अंदर बैठे हैं, उसके आयतन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम उसके दीवारों पर पेंट कर रहे हैं, दीवारों पर टाइल लगा रहे हैं, या दीवारों पर कुछ काम कर रहे हैं, तो वो उसके क्षेत्रफल में आता है। अब हम आकृतियों के बारे में बात करेंगे कि कितने प्रकार की आकृतियां होती हैं और उनको निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो होता है घनाभ। घनाभ मीन्स जैसे एक जूते का बॉक्स जिसका प्रत्येक पृष्ठ एक क्या होता है? आयत होता है। ठीक है, आयत होता है। इसके 6 पृष्ठ होते हैं और प्रत्येक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो b गुणा h प्लस h गुणा l प्लस l गुणा b, इस तरीके से हर प्रकार के 2-2 पृष्ठ होते हैं। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास, जो आप पहले ही 9th क्लास में पढ़ चुके हो, घनाभ। उसके बाद है घन, जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग के आकार का होता है। आयत नहीं होता, मतलब कि एक वर्ग के आकार का होता है। थोड़ा सा ही अंतर है, इसके सारे पृष्ठ एक ही आकार के होते हैं और घनाभ में जो सारे पृष्ठ हैं वो अलग अलग आकार के भी हो सकते हैं। उसके बाद है बेलन। जैसे एक आप ट्यूबलाइट देखते हैं, या एक रॉड, एक पाइप, एक टंकी, ये सारे जो आकार हैं ये सब किसके आकार हैं? ये बेलन आकार का है। इनके फॉर्मूले कुल क्षेत्रफल के, वक्र क्षेत्रफल के, ये सब आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। उसके बाद है कोण, यानी कि शंकु। शंकु कैप के आकार का है। कैप बोल सकते हैं आप, इसको समोसा कह सकते हैं, और कई तरह की चीज़ें जो होती हैं वो शंकु के आकार की होती हैं। उसके बाद गोला यानी बॉल का आकार, जैसे चांद हो गया, धरती हो गई, उसके बाद आपका बॉल, संतरा, ये सारी चीज़ें गोले के आकार की हैं।
इनका क्या फॉर्मूला होता है, ये सब चीज़ें भी आप पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद है अर्धगोला। गोले को, बॉल को अगर काट दिया जाता है तो उसे हम अर्धगोला कह देते हैं। और इन्हीं सब के हम बारे में आज प्रयास कीजिए में उत्तर देंगे। तो हमें पहले पूछा गया है कि ये जो 2 ग्लास रखे गए हैं जिसके अंदर कुछ भरा हुआ है, कुछ रखा हुआ है, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल में आता है या आयतन में आता है, आपको बताना है। तो ये इसके आयतन में आता है क्योंकि अंदर से कुछ भरा गया है। उसके बाद ये जो लड़का है ये एक बुक को कवर कर रहा है, बुक को पेपर चढ़ा रहा है, कवर कर रहा है, तो इसे हम किस में लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे या आयतन कहेंगे? तो इसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। एक आदमी दीवार को पेंट कर रहा है, तो क्या वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर काम कर रहा है या आयतन पर काम कर रहा है? तो हम इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल नामित करेंगे। एक टेबल के ऊपर कवर है तो वो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है। एक कार के अंदर बॉक्सेस रखे गए हैं जिनको उसने उतारा हुआ है, तो ये उसके आयतन में आएगा। उसके अंदर जितनी जगह होगी उस ट्रॉली के अंदर उतने ही बॉक्स आ पाएंगे। एक आदमी जो है वो कुएं में से मिट्टी निकाल रहा है, तो ये अंदर से मिट्टी निकाल रहा है, तो ये भी इसके आयतन में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है आपसे कि आकृतियों के नाम लिखिए। एक खुला गोल कटोरा, एक गोल कटोरा है जो खुला हुआ है तो उसको हम अर्धगोला कहेंगे। एक गोल कुआं है, इसको हम बेलन कहेंगे। एक भुट्टा है जिसको हम शंकु कहेंगे। घर का कमरा है जिसको हम घनाभ कहेंगे। और चंद्रमा है जिसको हम गोला कहेंगे। घन की सतह डैश आकार की होती है। घन की सतह मैंने क्या बताया था आपको, घन की सतह किस आकार की होती है? घन की सारी सतह एक वर्ग के आकार की होती है, तो यहाँ पर आएगा वर्ग। एक आयत को मोड़ने पर वह किसके आकार का हो जाता है? एक आयत को जब हम मोड़ देते हैं तो वो एक घनाभ के आकार का हो जाता है। एक लंब वृत्तीय शंकु का आधार कैसा होता है? एक जो शंकु है उसका आधार कैसा होता है? ये जो आधार है वो कैसा होता है? वो एक वृत्त के आकार का होता है। तो आप सभी क्वेश्चन समझ गए हैं और बहुत ही इजी वर्कशीट है, थोड़े से ही क्वेश्चंस हैं, सभी बच्चे करके सेंड कर दीजिए। थैंक यू।